हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप जानते हैं कि एनटीए ने यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो सीयूईटी के अंडर में पेपर आता है, यानी कि आप जानते हैं कि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनमें ज़्यादातर जो कोर्स होते हैं या ज़्यादातर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं या स्टेट यूनिवर्सिटी है वो सीयूईटी के अंडर में आती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट। और उसको कंडक्ट कौन करवाता है? एनटीए करवाता है। ये का बॉडी है, ये जो टेस्टिंग बॉडी होती है, ऐसे बहुत सारे होती है। जैसे आप जानते हैं कि हमारे पास हर एक एग्ज़ाम को करवाने के लिए अलग अलग मशीनरी होती है, अलग अलग एजेंसीज़ होती हैं। तो उसमें हमारे पास एक एनटीए है जो बेसिकली सीयूईटी को ऑर्गेनाइज़ करवाएगी। तो उसमें हम लोग को देखें कि अब यहाँ पे हम लोग आज जानेंगे कि जो हमारे पास सीयूईटी है उसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के कौन कौन से कोर्स हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी को ले लेते हैं, एमयू ले लिए, जामिया ले लिए, और हम लोग बीएचयू ले लेते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, डीयू को ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो ये मेन सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें हम लोग जानेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी में किस तरीके से एडमिशन होगा, कौन से कोर्स सीयूईटी के अंडर में है और कौन सी कोर्स सीयूईटी के अंडर में नहीं है। तो उसको समझने के लिए हम लोग पहले थोड़ा सा एक आउटलाइन देख लेते हैं कि एनटीए ने जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट 9 फरवरी को निकाली थी, थोड़ा सा लेट हो गया मुझको, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा देख ले हम लोग एक बार। देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि आवेदन का ऑनलाइन फॉर्म, जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म है वो कब जमा करना है। आप 19 से यानी 9 फरवरी से लेके 12 मार्च तक होगा। आपका पेपर कब होगा? पेपर आपको एडमिट कार्ड जो है वो आपकी फ़ीस को लास्ट करने का टाइम है 11:50 तक, उस यानी आपको 12 मार्च लास्ट डेट है। अब उसके बाद है परीक्षा का शहर की घोषणा, यानी कि आपका जो एंट्रेंस कहाँ किस शहर में आएगा उसके बारे में आपको 30 अप्रैल के आसपास इन्फॉर्मेशन होगी। जबकि ये टेंटेटिव डेट होती है, डेट आगे पीछे हो सकती है, मोस्टली आगे ही जाती है, पीछे कभी नहीं आती, ठीक है ना। उसके बाद देखिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का, तो प्रवेश पत्र हमारा मई के दूसरे सप्ताह यानी कि मई के बेसिकली 10 मई के बाद 12 मई के बाद ही स्टार्ट होगा। उसके बाद है रिकॉर्ड की परीक्षा की तिथि। अब 21 मई से आपका पेपर स्टार्ट होगा। वो 21 मई से कब तक जाएगा वो डिपेंड करेगा, क्योंकि अलग अलग कोर्सेज़ हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटी के, तो पूरे कोर्सेज सीयूईटी करवाएगा, कंडक्ट करवाएगा। तो इसीलिए इसको आप इस तरीके से है। तो अब आपको फॉर्म को फिल करना होगा। आपके पास पूरा तरीका है कि कौन कौन से हैं आपके पास। यहाँ पे देख लीजिए सीयूईटी यूजी के लिए 2023 के लिए परीक्षा की योजना निम्न है। ये आप इस योजना में देख लीजिए कि आपको किस तरीके से करना है, क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। आपको यहाँ पे डोमेन 2 है और ये आपको भाषा में से कोई एक भाषा लेना होगा, वो आपको अपने पेपर में देखना होगा। तो इस तरीके से सीयूईटी के अंडर में यूजी के और पीजी के सब कोर्सेज बेसिकली आए हैं, लेकिन किस यूनिवर्सिटी के कितने कोर्स आए हैं ये आपको ज़्यादा समझना ज़रूरी है। क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं ना वो समझ नहीं पाते कि हमारे पास जो पेपर होगा, जो सीयूईटी तो करना है, लेकिन कौन सी यूनिवर्सिटी आपकी प्रेफरेंस होगी, तो इस यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्या होती है वो सब आपको चेक करना पड़ेगा। अभी मैं आपको पहले एक हल्का सा दिखा के उसके बाद मैं बात करता हूँ। देखिए हमारे पास ये है विषय कोड, विषय का नाम, विषय का कोड। तो ये हमारे पास इस तरीके से आपको जो कोड लेना है तो आपको वहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा। ये पूरी एनटीए की एक ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद लेकिन अब बात करते हैं हम लोग कि हमारे पास, मैं बात करूँगा आज कि एमयू के अंदर, जामिया, जेएमआई और बीएचयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यानी एयू और डीयू, इन जो 5-6 यूनिवर्सिटी है इनमें जो इनका एंट्रेंस होगा, जो आपको बीएससी, बीकॉम, बीए, ईटीसी में जो एडमिशन लेना होगा वो सीयूईटी के अंडर में होगा या ये यूनिवर्सिटी अपना खुद का एंट्रेंस करवाएगी, और करवाएगी तो किस तरीके से होगा उसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। चलें इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे चलें। इसमें आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग देखें, मेरे पास ये एक एमयू के बेसिकली वो चलाते हैं वेबसाइट, ताकि वो बच्चों को हर एक इन्फॉर्मेशन दे सकें, स्टूडेंट जो होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन का मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे इंस्टाग्राम पे पेज होते हैं वो हेल्प करते रहते हैं, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है तो उनके अकॉर्डिंग मैंने वेबसाइट पे भी खोजा। तो वेबसाइट में भी अलीगढ़ में सिर्फ 8 कोर्सेज़ हैं जो बेसिकली सीयूईटी के अंडर में आते हैं। देखिए कोर्सेज ऑफर्ड बाई थ्रू द सीयूईटी 2023-24, यानी 2023-24 में सीयूईटी कौन कौन से एमयू की कोर्सों का टेस्ट करवाएगा, एंट्रेंस करवाएगा, किसके थ्रू एनटीए बेसिकली उसका टेस्ट पेपर बनाएगा, कंडक्टिंग बॉडी है, तो किस तरीके से उसका पेपर होगा उसके बारे में देखें कौन कौन से कोर्स हैं। देखें सबसे पहले बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस, उसके बाद है बीए ऑनर्स रिसर्च हिंदी, उसके बाद है बीए ऑनर्स रिसर्च पर्शियन संस्कृत, यानी बीए के कौन कौन से कोर्स हैं। बीएससी ऑनर्स है वो कम्युनिटी साइंस में है। उसके बाद है बीए हिंदी, बीए संस्कृत,
बीए रिसर्च वुमेन स्टडीज़, यानी उसके बाद है बी बैचलर ऑफ वोकेशनल प्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, बी वोक, वो भी वोकेशनल है। और ये हमारे कि जो बेसिकली यहाँ पे कोर्सेज़ हैं, अगर आप देखें तो यही है, सिर्फ 8 कोर्सेज़ हैं जिसका पेपर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये CUET के अंडर होगा। यानी अगर आपको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में अगर आपको BSc में एडमिशन लेना होगा, आपको बीकॉम में लेना होगा, या आपको कोई पीजी कोर्सेज में कोई भी पीजी कोर्स होगा, या आपको इन 8 कोर्स को छोड़ के कोई भी, ऐसे मान लीजिए आपको BA इंग्लिश करना होगा, मान लीजिए आपको BA इंग्लिश करना होगा, तो आपको MU की जो वेबसाइट होगी, जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी MU एग्ज़ाम कंट्रोलर, उस पर आपको जाके वहाँ पे आपको फॉर्म को फिल करना होगा। और मैं बता दूं आपके लिए कि MU ने अपना ऑफिशियल वेबसाइट पे अपने वहाँ पे उसका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गया है। तो अगर आपको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में BSc करना हो, बीकॉम करना हो या BA करना हो, तो आपको वहाँ से जाके आप पूरा तरीके से आप उसका तैयारी कीजिए, आप उसका फॉर्म फिल कीजिए। देन उसके बाद वहाँ पर आप देख लीजिएगा कि उसका सिलेबस क्या है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर BSc का मैं बता दूँ तो BSc में आपको 4 सेक्शन होते हैं। हर एक सेक्शन में आपका 25 सेक्शन में बायोलॉजी का होगा, 25 आपका केमिस्ट्री का होगा, 25 आप फिजिक्स होगा, 25 नंबर इंग्लिश ग्रामर होती है। अगर आप मैथ के हैं तो बायोलॉजी के यहाँ पे मैथ होगा। ये हमारे पास इस तरीके से है। ये MU के बारे में हो गया। मैं अब आपको बताऊंगा कि हमारे पास जो जारे बता दूं तो यहाँ पे हमारे पास जामिया के लिए है कि JMI सेज नो टू CUET 2023 फॉर ऑल UG एंड PG प्रोग्राम विल होल्ड इट्स ओन एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑफिशियल। देखें अभी ये 2 दिन पहले का जामिया का अपना ये देखिए हमारे पास 17 फरवरी का पब्लिकेशन है। 17 फरवरी 2023 को जामिया ने अपना कह दिया कि हम भी कोई भी कोर्स जो होगा, यानी कि हमारे जितने भी कोर्सेज JMI के अंदर होते हैं, उन सभी कोर्सों में कोई भी कोर्स JMI ऑफर नहीं करेगा CUET के थ्रू। यानी अगर आपको JMI में एडमिशन लेना होगा, आपको BSc बीकॉम BA ATC किसी सब्जेक्ट में, PG में या UG में, तो आपको JMI की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको कोर्सेज को अप्लाई करना होगा। वहाँ से आप जाएंगे JMI का ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ से आप फॉर्म को फिल करेंगे। देन JMI का जो भी आपका एंट्रेंस पैटर्न होगा उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस की तैयारी करनी पड़ेगी। तो बेसिकली पूरा का पूरा पेपर जो होगा वो JMI खुद कंडक्ट करवाएगी। तो ये हमारे पास हो गया JMI को लेके, ठीक है। ये हमारे पास ये जो सोर्स है, ये पेपर, ये पब्लिकेशन का है, देख लीजिए आप यहाँ पे इसके प्रतिबंध। आगे चले हम लोग, तो इसके बाद हमारे पास अब जैसे हम लोग BHU यूनिवर्सिटी का लेते हैं, BHU काशी हिंदू विश्वविद्यालय का हम लोग दें, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का। तो हम लोग बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, मैं पहले बता देता हूँ आपको, जितने भी कोर्स हैं वहाँ पे, यानी सभी ऑल कोर्सेज किससे होंगे, CUET से होंगे। यानी अगर आपको BHU में, लेकिन एक बात बहुत ध्यान रखिएगा, BHU जो भी इंट्रेंस करवाएगा वो अपने आप CUET के थ्रू आप उसका फॉर्म को फिल करेंगे। CUET में आप जब फॉर्म को फिल करिएगा तो आप BHU का ऑप्शन डालिएगा। वहाँ पे जाने के बाद अब वापस BHU की वेबसाइट पे आके आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये बात आप याद रखिएगा। अगर आपको BHU में एडमिशन लेना होगा तो आपको CUET के अंडर आपको फॉर्म को फिल करना पड़ेगा, कोई भी कोर्स हो। देन उसके बाद आपको BHU की वेबसाइट पे आके आपको पूरे को उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तब आप BHU के लिए एलिजिबल हैं। अब देखिए, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा देता हूँ। देखें पेज नंबर 17, देखिए जैसे हम लोग कोर्स देखो यहाँ पे देखें तो हमारे पास BSc की, इसकी जो BSc है वो हमारे पास जितने भी कोर्स हैं, BSc का है BHU काउंसलिंग कोड 181, वो काउंसलिंग का ड्यूरेशन 6 सेमेस्टर है। ये सब तो अलग चीज़ है, ये तो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे। अब BHU के जितने भी कोर्स हैं वो सब के सब कौन करवाएंगे, सब के सब हमारे पास जो कोर्सेज़ हैं वो करवाने के लिए CUET रिस्पॉन्सिबल होगा। ऐसे ही मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर हमारे पास DU के लिए भी है। जैसे देखें पेपर में भी था, पेपर में क्या है कि UGC ने, जो UGC होती है जो बेसिकली हायर एजुकेशन के लिए
कमेटी है वो उसने खुद कहा था कि उन्होंने जामिया और एमयू के लिए पेपर भी लिखा है, एप्लीकेशन भी लिखा था। उन्होंने कहा था कि आप जो भी बच्चे आपको जितने भी जो स्टूडेंट हैं वो अगर आपके यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं CUET में तो आप उनको दीजिए, यानी कि CUET के अंडर में आप पेपर खुद कंडक्ट करवाइए। लेकिन अलीगढ़ ने अभी इसके बारे में कोई नहीं दिया है, यानी इसने खुद अपना एक जो पेपर, आप जानते हैं कि उन्होंने अपनी वेबसाइट पे 2023 का जो इंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म है यूनिवर्सिटी ने, खासकर अलीगढ़ ने, वो तो उन्होंने अब निकाल दिया है, फॉर्म आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो अलीगढ़ होगा, अब देखिए अब अलीगढ़ है वो अपना एंट्रेंस खुद करवाएगा। तो मिला जुला के अगर आप बात को समझें तो बेसिकली यहाँ पे ये है कि अलीगढ़ MU ने सिर्फ 8 कोर्सों को CUET के अंडर में दिया है, जबकि जामिया में कोई भी कोर्स CUET के अंडर में नहीं है। तो आप यानी कि अगर आपको BSc करना है, आपको BCom करना है, आपको BA इंग्लिश वगैरह करना है, BA उर्दू करना है, BA आपको पॉलिटिकल साइंस करना है, यानी आप 8 कोर्सों को छोड़ दीजिए, जितने भी UG और PG के कोर्स हैं MU में सब के सब आपको किससे होगा, सब के सब आप जाएंगे, आप करेंगे क्या बोलते हैं कि MU उसकी वेबसाइट से अपना खुद आप करेंगे, ठीक है ना। तो अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे चलें, तो यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे कि आगे जो हमारे पास कोर्सेज़ हैं उसके बारे में बात करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप बात करें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, आप बात करें BHU की, और आप बात करें DU की। तो ये जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, आप इनका ऑफिशियल फॉर्म CUET से होगा, यानी इनका जो एंट्रेंस होगा वो NTA करवाएगी, CUET के थ्रू होगा। और लेकिन अगर आपको BHU में एडमिशन लेना है तो आपको वहाँ से फॉर्म फिल करने के बाद आपको BHU की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके फॉर्म को दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तभी आप वहाँ के लिए एलिजिबल होंगे। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में CUET के, बहुत सारी CUET में जितनी भी हिंदुस्तान में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं सब के सब इसके अंदर आती हैं। लेकिन बस यही 2 यूनिवर्सिटियों ने अपना पेपर नहीं दिया, बाकी एक आध यूनिवर्सिटी और है जो बहुत ज़्यादा आप यहाँ के लोग प्रीफर नहीं करते हैं। तो बेसिकली जितनी जो बहुत फेमस यूनिवर्सिटी हैं मैं उनको आज जिक्र किया जाता है। बाकी अगर आपको किसी और यूनिवर्सिटी की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।